हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल P/P ऑफ PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 28 जुलाई 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम यहां जनरल कंप्यूटर्स के सेकेंड पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हम यहाँ पर जनरल कंप्यूटर के जो पार्ट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें हम 17 कंप्यूटर के क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन MPSI, MPPSC, MPCPCT, असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, पटवारी तथा MP के जितने भी अदर कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी बताता हूं। तो 17 क्वेश्चन से आप लगभग 50 क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर खालिस्तान ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल न्यू प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल, थर्ड ऑप्शन ऐड सॉफ्टवेयर और फोर्थ ऑप्शन है ऐड न्यू प्रिंटर। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर आपको नया प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आपको कंट्रोल पैनल पर ऐड प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ऑप्शन है तो है कहाँ। तो मैंने ये कंट्रोल पैनल को खोल रखा है और यहाँ पर व्यू प्रिंटर एंड डिवाइसेस पर मैंने क्लिक जैसे ही किया तो आप देख सकते हैं कि ये खुल गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर मुझे न्यू प्रिंटर क्लिक पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली न्यू प्रिंटर ऐड हो जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और हमारा सेकंड क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टैब का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब, सेकंड ऑप्शन होम टैब, थर्ड ऑप्शन डिजाइन टैब और फोर्थ ऑप्शन लेआउट टैब। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में अगर हमें किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए हम होम टैब का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि MS एक्सेल में ये टैब है तो है कहाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही MS एक्सेल को खोला, आप होम टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्लिपबोर्ड, इसके बाद फॉन्ट, इसके बाद अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और देन आप जैसे ही सेल टैब पर जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन पर पिक करेंगे, आप यहाँ पर डिलीट शीट को कर सकते हैं, कॉलम या रो, अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों में टॉप या बॉटम की संख्याओं या प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेटा बार, सेकंड ऑप्शन है कलर स्केल, थर्ड ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल और फोर्थ ऑप्शन है हाईलाइट सेल। दोस्तों, आपको याद रखना है कि टॉप तथा बॉटम संख्याओं को प्रतिशत में हाईलाइट करने की अनुमति टॉप बॉटम रूल्स देता है। चलिए आपको हम बताते हैं MS एक्सेल में ये ऑप्शन है तो है कहाँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने MS एक्सेल को ओपन कर रखा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स में आप 10% जितने भी परसेंटेज में आप चाहते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन कहाँ पर स्थित होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नीचे दाहिने कोने पर, सेकंड ऑप्शन है नीचे बाएं कोने पर, थर्ड ऑप्शन है ऊपरी दाएं कोने पर और फोर्थ ऑप्शन है ऊपर बाएं कोने पर। दोस्तों, आपको याद रखना है कि MS एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन अपर राइट हैंड पर मौजूद रहता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट या अदर जितने भी टैब को हम ओपन करते हैं, उनका जो मिनिमाइज बटन रहता है वो हमेशा अपर कंडीशन में, आप देख सकते हैं ये अपर कंडीशन में और राइट कॉर्नर पर रहता है। बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में एक रेफरेंस जो मल्टीपल सीट्स पर समान सेल या रेंज को रिफिल करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3D रेफरेंस। पढ़ते हैं हम छठवें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का छठवां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 में ऑटो फिल्टर क्या है। यह असंशोधित शब्दों को फिल्टर करता है, यह एक डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और यह केवल संख्यात्मक मानों को फिल्टर करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह एक
डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, अर्थात इट फिल्टर्स आउट द रोज फ्रॉम आर डेटा टेबल। बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में कौन सा बटन आपको वर्तमान में चयनित सेलों से संबंधित कमेंट को व्यू या हाइड करने की अनुमति देता है। दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर व्यू हाइड बटन है। आप एमएस एक्सेल 2007 में व्यू हाइड बटन पर क्लिक करके वर्तमान में चयनित सेल से संबंधित कमेंट को व्यू अर्थात देख या हाइड अर्थात छिपा करने की अनुमति दे सकते हैं। बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन खालिस्तान के समान होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड ऑप्शन है वर्चुअल बॉक्स, थर्ड ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स और फोर्थ ऑप्शन है सेव। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डायलॉग बॉक्स के समान होता है। बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 9वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में शॉर्टकट की जो घंटे और मिनट को एएम या पीएम के साथ समय फॉर्मेट लगाने के लिए प्रयोग की जाती है, वह कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर हमें घंटे को मिनट के साथ एएम या पीएम के फॉर्मेट में यूज करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ @ को प्रेस करना पड़ेगा। वहीं हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हैच की को प्रेस करने पर जो हमारे कंप्यूटर में डेट, जो हमारे एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट है उसकी ये शॉर्टकट की है। वहीं कंट्रोल के साथ अगर हम ओनली टी को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल में ओपन हो जाता है। बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 10वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट रूप से फाइल खालिस्तान एक्सटेंशन में सेव होती हैं। आपको ये बताना है कि अगर एमएस वर्ड 2007 में बनी हुई फाइल को हम सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है .docx, सेकंड ऑप्शन है .pdf, थर्ड ऑप्शन है .xml और फोर्थ ऑप्शन है .html। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर .docx है, जो कि यह क्वेश्चन बहुत से प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हमारा सेकंड ऑप्शन है .pdf, यह पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन है। पीडीएफ फाइल का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है .xml, इसका फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। वहीं .html का फॉर्म एक्सटेंसिबल टेलीकॉम मार्कअप लैंग्वेज है। बढ़ते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर और आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में किसी भी शब्द के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा खालिस्तान को इंगित करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, दूरी अधिक है और फोर्थ ऑप्शन गलत बरतनी अर्थात मिस स्पेलिंग के लिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन रेखा आती है तो वह हमें बताती है कि आपने मिस स्पेलिंग वर्ड को लिख रखा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लाल रेखा इंगित होती तो किस प्रकार है। दोस्तों मैंने एमएस वर्ड को खोल रखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सपोज मान के चलिए वीडियो की स्पेलिंग को गलत लिख दिया। जैसे ही मैं वीडियो की जगह स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली ये रेड कलर की अंडरलाइन लाइन आती है जो कि यह बताती है कि आपने स्पेलिंग को गलत लिख रखा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+P, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+F, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+D और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+S। दोस्तों आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन को ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+D है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें Ctrl+V का उपयोग एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग नेविगेशन पैनल को ओपन करने के लिए किया जाता है तथा Ctrl+S का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 13वां क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाया जा सकता है जो खालिस्तान कहलाता है।
हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टॉप स्क्रिप्ट, सेकंड ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट, थर्ड ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है टॉप चार्ट कैरेक्टर। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा और उसके ऊपर मैंने एक छोटे टेक्स्ट को लिखा तो उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए आपको 10 का स्क्वायर लिखना है या 12 का स्क्वायर लिखना है या 14 का स्क्वायर लिखना है। तो दोस्तों 14 के बाद आप जो पावर लगाएंगे वो एक प्रकार का सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। वहीं इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर हम प्लस को प्रेस करते हैं तो ये इसकी शॉर्टकट की है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट सब स्क्रिप्ट होता है। सपोज मान के चलिए आपको जल का केमिकल फॉर्मूला H2O लिखना है, तो H के बाद हमें बेस में 2 को लाना है जो कि एक सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस इज इक्वल्स टू प्रेस करने से एक्टिव होती है। बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 14वां क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अनुभवों में विभाजित करने देता है, जिससे आप अलग अलग हेडर या फुटर और प्रति सेक्शन फॉर्मेट लागू कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन रहता कहाँ है। दोस्तों मैंने ये MS वर्ड खोल रखा है और जैसे ही आप पेज के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप जैसे ही ब्रेक पर ऑप्शन जाएंगे तो आपको ये सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। आप सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज, ऑड पेज जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं जो कि पेज लेआउट ऑप्शन में मौजूद है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 15वां क्वेश्चन है द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द खालिस्तान, अर्थात CPU और मेमोरी कहां पर स्थित होते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंशन बोर्ड, सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइसेस, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन है मदरबोर्ड। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर में CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मौजूद होते हैं। वहीं दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि एक्सपेंशन बोर्ड एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें हम माउस, कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस के पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, अर्थात इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता। सेकंड ऑप्शन है इसे छुआ नहीं जा सकता। थर्ड ऑप्शन है इसे बदला नहीं जा सकता और फोर्थ ऑप्शन है इसे निर्देशित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर को हम कभी टच नहीं कर सकते, अर्थात इट कैन नॉट बी टच या इसे कभी छू नहीं सकते। वहीं इसके जस्ट अपोजिट हार्डवेयर होता है जिसे अपने हम हाथों से छू सकते हैं या छू सकते हैं। बढ़ते हैं हम आज के साथ लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन है। MS वर्ड 2017 में कर्सर के दाहिनी तरफ एक शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंड बटन, सेकंड ऑप्शन है बैक स्पेस बटन, थर्ड ऑप्शन डिलीट बटन और फोर्थ ऑप्शन एस्केप बटन। दोस्तों आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 में कर्सर के दाहिनी तरफ एक शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सपोज मान के चलिए आपने कोई भी टर्म्स लिख लिया, जैसे मान के चलिए आपने अपना नाम ही लिख लिया, जैसे मैंने अपना नाम कमलेश लिखा और अगर मुझे एक अक्षर को डिलीट करना है तो मैं उस कंडीशन में बैक स्पेस बटन का प्रयोग करूंगा। दोस्तों लेकिन व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था क्योंकि इसका इन्होंने राइट आंसर डिलीट बटन मांगा था जो कि इसका रॉन्ग आंसर है। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे 17 क्वेश्चनों पर ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हमारे बहुत से फ्रेंड लोग के मैसेज आ रहे हैं कि आप पटवारी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराइए, जेल बहरी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराइए। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी मैं जैसे ही हमारा ये ग्रुप 4 के पूरे पेपर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं MP पटवारी या फिर MP के जेल बहरी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।